Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when Cu2 plus ion is treated with Ki, a white precipitate X appears in solution. The solution is titrated with sodium thiosulfate. The compound Y is formed. X and Y respectively are. हमको बताना है कि ऑप्शन A, B, C, D में से X और Y क्या है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट आने वाला है जो होगा, तो की कॉन्सेप्ट विल बी आपका एक्शन ऑफ Cu2 प्लस विद Ki सॉल्यूशन. चलिए तब वन बाय वन करके देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. Cu2 प्लस आयन को ट्रीट किया आपने Ki के साथ में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमको X मिल सके. चलिए तो देखते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास में केस है, पहले केस के अंदर हमने Cu2 प्लस लिया और Cu2 प्लस की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, Ki के साथ में. और Ki में भी नहीं, हमने I के माइनस के साथ करवाई, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारे पास में Ki होता है, Ki एक आयनिक सॉल्ट है. जब भी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो K प्लस में और I माइनस में ब्रेक हो जाता है. और हमारे काम का यहाँ पे क्या है, I माइनस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है Cu प्लस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, K प्लस से रिएक्ट करेगा नहीं, आप माइनस से रिएक्ट करेगा, तो I माइनस. और जब Cu2 प्लस I माइनस रिएक्ट करता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है सबसे पहले CuI2, ठीक है, जो कि नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है. उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन 2 लगा सकते हैं, ठीक है. इट्स अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, सॉरी अनस्टेबल कंपाउंड, नीचे जाके इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाता है. अब अगर अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, डिकम्पोज भी होगा, ठीक है. तो ये तुरंत क्या होता है, डिकम्पोज होता है. तो आप कह सकते हो कि अनस्टेबल CuI2, अनस्टेबल, एक सेकंड को दोबारा लिख देते हैं, अनस्टेबल CuI2 decomposes itself into Cu2I2. कैसे, देखिए आपके पास ये जो I माइनस है, I माइनस, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये इसका काम है, ये Cu2 प्लस को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, Cu प्लस के अंदर, ये कन्वर्ट कर देगा, राइट. और कन्वर्ट क्यों करेगा, और Cu2 प्लस अपने आप को Cu प्लस में कन्वर्ट करवाना क्यों चाहेगा, तो आपको बताता हूँ इसका रीजन. देखिए रीजन बहुत ही सिंपल है. अगर हम Cu2 प्लस की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका AR, Cu2 प्लस का AR3D9. और अगर मैं आपको Cu प्लस का बताऊं तो हो जाएगा आपका AR3D10. तो क्या ये फुलफिल कंडीशन नहीं है, फुलफिल्ड कंडीशन किसके लिए, फुलफिल्ड कंडीशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स. और आपको पता ही है कि डी ऑर्बिटल्स केवल 3 कंडीशन में फुलफिल हो सकते हैं, मतलब स्टेबल हो सकते हैं. सबसे पहला वेकेंट, या तो पूरे खाली हो, हाफ फिल्ड D5 हो, ठीक है, या फिर D10 फुलफिल्ड हो. यहाँ पे फुलफिल कंडीशन आ रही तो ऑब्वियसली बात है Cu प्लस सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. इसलिए I माइनस क्या करता है, Cu2 प्लस को उसके स्टेबल स्टेट Cu प्लस में कन्वर्ट कर देता है. ओके, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम हटा देते हैं, रिएक्शन हमारी हो जाएगी CuI2 will gives out Cu2I2, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको मिलेगा आयोडीन. बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से. और ये होता है आपका व्हाइट कलर का, दिस इज योर व्हाइट पीपीटी. और अगर ये व्हाइट पीपीटी है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये आपका X है, दिस इज योर X, ठीक है. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए तो हमको X की पहचान हो गई है. तो X हमारे पास में, तो C और D को काट दो क्योंकि C और D में X गलत है, B और A और B में से कोई आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है. अब देखिए X हमने पहचान लिया, तो ये बोला था सॉल्यूशन टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट. अच्छा,
जो X जिस सॉल्यूशन के अंदर है उसको आपने टाइट्रेट किया किसके साथ में, सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, ठीक है। इसको टाइट्रेट करते हैं। फिर सेकंड अपन यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर ये तो पीपीटी बन गया और सॉल्यूशन में क्या बचा आपके पास में, I2। इसका मतलब थायोसल्फेट जो आपके पास में है वो किससे रिएक्ट करेगा, I2 से रिएक्ट करेगा। तो अगर थायोसल्फेट का मैं आपको बताऊं अगर जो फॉर्मूला होता है दैट इज S2, मैं आयनिक फॉर्म लिख रहा हूं, S2O3 2- और ये जब रिएक्ट करेगा I2 के साथ में तो क्या बनाएगा, I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मालूम होना चाहिए, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि खुद का रिडक्शन कर लेता है, ये बना लेता है अपने आप को I-। तो अगर खुद का रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाला क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन ही करेगा। तो S2O3 2- का ऑक्सीडेशन जब कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इसमें S4O6 2- में, S4O6 2- में। रिएक्शन को बैलेंस करोगे आप तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो और ये आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। तो S2 आपका जो S2O3 2- है इसने अपने आप कन्वर्ट कर लिया S4O6 2- के अंदर, राइट। और अगर मान लीजिए आपने सोडियम थायोसल्फेट लिया, जैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट, और आप जानते हो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, Na2S2O3। तो जब ये ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ में, S2O3 2- में। अब S2O3 2- का तो ऑक्सीडेशन हो चुका, तो क्या बन चुका, S4O6 2- तो बचा क्या केवल अपने पास में Na+, और यही Na+ बाद में क्या होगा, यही Na+ बाद में कंबाइन हो जाएगा किसके साथ में, देखिए S4O6 2- के साथ में आपका 2Na+ कंबाइन हो जाएगा और आपको मिलेगा कंपाउंड सॉल्यूशन में Na2S4O6। क्या ये हमारा Y है, यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये आपका Y हो गया। तो किस में आ रहा है, Na2S4O6। देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। X हमको मिल गया, देखिए X कहाँ है हमारे पास में, कहाँ गया जी X, ये रहा X, Cu2I2 और Y क्या आ गया, Na2S4O6। और कैसे आया हमने पूरा डिटेल्स के अंदर देख लिया है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।